जय श्री कृष्णा। क्लास 10th में अपन पहला टॉपिक करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम व्यू से ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा एक क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का आएगा, आपको सीधा ही इसको करना है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने 9वीं कक्षा में क्या पढ़ा था? 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा पढ़ा था बहुलक। क्या पढ़ा था? बहुलक। इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है 10th में, 10वीं में। सबसे पहला अपन उठाएंगे माध्य। क्या उठाएंगे? माध्य। माध्य को हमने क्या कहा था? औसत। क्या कहा था? औसत। इसमें 3 मेथड है। माध्य के कितने मेथड है? 3। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड है आपका पग विचलन। और तीसरी मेथड है आपकी कल्पित माध्य। ये तीनों मेथड है इस माध्य में, औसत में। सबसे पहले उठाएंगे अपन माध्य की प्रत्यक्ष विधि। माध्य की प्रत्यक्ष विधि में 2 तरीके हैं। पहला है आपका जब सिर्फ चर दिया गया हो, सिर्फ चर यानी x दिया गया हो। जब खाली सिर्फ चर दिया गया हो तो क्या करना है? औसत का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत वाला फॉर्मूला लगाना है। राशियों का योग में कौन आएगा? जब x जुड़ेंगे, x1, x2, x3 डैश 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 बटा n। जब सिर्फ चर दिया गया हो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस पर पहली प्रश्नावली आधारित है एक्सरसाइज आपकी है 17.1। इस फॉर्मूले पर औसत में जब सिर्फ क्या दिया गया हो? चर x दिया गया हो। एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन इस पे सॉल्व है। इसका सेकंड मेथड है जब चर के साथ बारंबारता, क्या बोलते हैं इसको? f। बारंबारता, चर क्या? x। क्या है? x के साथ बारंबारता f दी गई हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमें x और क्या दिया होगा? f। x के साथ क्या दिया होगा? f। तब हमें निकालना है fx। क्या निकालना है? fx। क्या निकालना है? fx। ये है आपके माध्य के 2 मेथड। किसमें? प्रत्यक्ष विधि में पहला है जब सिर्फ चर दिया गया हो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.1 आधारित है। तो इस पर एक्सरसाइज 17.2, इस पर कौन है? एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन इस पर आधारित है। अब देखिए एक उदाहरण करते हैं। आपका उदाहरण है एक विद्यालय में। देखिए, यह है पहला उदाहरण, किताब का है आपका। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 एवं 1,500 मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन क्या ज्ञात करना है? औसत। तो औसत क्या है? औसत मासिक वेतन, राशियों का योग। अब राशियां कौन सी है? 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 बट्टा राशियों का
योग बटा राशियों की संख्या, कितने जने हैं, 1 2 3 4 और 5, किसका भाग दे दिया 5, इनको जोड़ने पर कितना आया 21,000 बटा 5, कितने हो गए 4200। क्लियर, जोड़े ना अपने ये 8 5 12, 12 और 5 16, 16 25 और 15 कितना है 21,000। 21,000 में 5 का भाग दिया 4,4200, 4,200। इसी तरह देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 10 विषम संख्याओं का माध्य हमें मालूम है, प्रथम 10 विषम विषम कौन सी है, 1 3 5 7 11 13 15 17 और 19 है। ये कौन सी है विषम संख्या, और कितनी है 10, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 आगे क्या निकालना है, माध्य, वही खाली x दे रखे हैं, संख्या दे रखी है खाली, तो माध्य वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 10, तो कितना आया इनका योग 100, 100 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना है 10। यह है आपका उदाहरण नंबर 2। इसी तरह 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 16, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें x ज्ञात करने, तो देखिए बेटा उदाहरण के लिए 8 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है क्या, 1 के बाद कौन आना चाहिए 3, ठीक है, 3 के बाद कौन आना चाहिए 5, क्रमागत का मतलब 1 के बाद क्रम वाइज। तो 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 16। पहले विषम संख्या मालूम तो होनी चाहिए, माना पहली संख्या क्या ली x, क्या हो गया x प्लस 2, जैसे मैंने क्या उठाई 1, x की जगह क्या लिखा 1, तो 1 प्लस 2 कितनी होगी 3, तो 1 के बाद कौन आता है 3। अब लो x प्लस 4, x की जगह क्या रखूँ 1, 1 प्लस 4 कितना है 5, तो 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 1 3 5। आगे क्रमागत संख्या हमारे पास दी हुई नहीं थी, तो हमने माना क्या माना x, तो दूसरी क्या हो गई x प्लस 2, तीसरी क्या हो गई x प्लस 4, तो अगली क्या हो गई x प्लस 6, x की जगह रखो 1, 1 प्लस 6 कितनी आई 7, तो 5 के बाद में क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद 11, इस तरह से चलती है। तो हमारी आ गई 1 3 5 7, तो हमने मानी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, हमें कितनी चाहिए 8, x प्लस 6 के बाद में x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही राशियों का योग x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इसी तरह x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14 बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है 8, ले ली 8, और प्रश्न में क्या कह रहा था औसत कितना है 16, औसत कितना है 16, तो औसत की जगह रख दिए 16 बराबर। अब जोड़े 1x 2x 3 4 5 6 7 8, कितने x है 8x। संख्या जोड़े 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 4 2 56, कितना आगे 56 बट्टा 8। अब देखो, अब तिरछा गुणा करें, 16 के नीचे कितना है 1, 16 के नीचे कितना है 1, 16 8 128, 16 8 128, फिर क्या आया 8x प्लस 56, 8x प्लस 56। अब देखिए इस 56 को इधर भेजिए, क्योंकि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है x जो हमने मानी है। 128 माइनस 56 बराबर 8x। 128 में से 56 गए, कितने बचेंगे 72, कितने बचेंगे 72। 128 में से 56 गए, कितने बचेंगे 72, और 8 को नीचे भेजें 72 बट्टा 8, तो x बराबर क्या आया 8 9 72, तो वह पहली संख्या क्या आई 9, क्या आई
9, यहाँ रखा हमने x की जगह क्या रखोगे 9, तो क्या आएगा x की जगह 9, 9 में 2 जोड़े 9 2 11, विषम संख्या है 9 11, फिर x की जगह 9 आया, 9 में 4 जोड़ो 11 और 4 कितने हो गए 9 और 4 कितने हो गए 13, कितने हो गए 13। तो इस तरह से संख्या क्या आई 9 11 13 15 17 19 21, इस तरह से क्या आ गई ये, और ये 23, 8 चाहिए, 8 क्रमागत विषम संख्या है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, यह आपका उदाहरण है। समझ में आया। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 17.1, एक्सरसाइज 17.1 देखिए बेटा, ये है आपके एक्सरसाइज 17.1। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक, मतलब क्या दे रखा है चर, मतलब ये x के मान दे रखे हैं 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वही क्या क्या समांतर माध्य, तो माध्य या औसत, माध्य या औसत, वही प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग बट्टा प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। देखिए प्राप्तांक क्या है अपने, पहला 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52। देखो राशियों का योग बट्टा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। देखिए संख्या कितनी है 10, कितनी है 10, कितनी है 10। अब इनको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 520, कितना आएगा 520 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, कितना आया 52, कितना आया 52। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपये 1720, 1750, 1760 और 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत चाहिए हमें का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य राशियों का योग, वही राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जोड़े। देखिए पहला था आपका 1720, 1720, 1750, 1760 और 1710 बट्टा 1 2 3 4, कितने आएंगे 4। अब जोड़िए इनको, देखो 17 17 34 17 51 17 चौक 68, 68 यानी 6800। फिर देखो 50 2 70, 70 10 80, 80 60, मतलब कितने हो गए 140, 140। तो कितने हुए 0 4 9 6 9 4 0 डिवाइडेड बाई
4, 4 का भाग दे दे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बचे 2, कितने उतारे 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे 1 उतारा 14, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितने बचे 2 उतारा 0, 4 पंजा 20, मतलब 1735। माध्य कितना आ गया 1735। क्वेश्चन नंबर 2।